गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था वी नीड एयर एंड वाटर, जिसमें मैंने आप लोग को एयर के बारे में बताया था कि जैसे कि एयर जो है वो हर जगह होता है और उसमें बहुत सारा गैस जो होता है वो मिला होता है, और उन गैसेस के नाम मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि अगर हम लोगों को सांस लेना है तो हम लोगों को शुद्ध और अच्छी हवा में सांस लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे नीड ऑफ वाटर, यानी कि वाई डू वी नीड वाटर। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि हम लोगों को हवा का ज़रूरत क्यों है, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे हमें पानी का ज़रूरत भी क्यों है। Water is a clear, colorless and tasteless liquid that we need to drink. पानी जो है जिसका कोई कलर नहीं होता है, वो बहुत साफ होता है, वो टेस्टलेस होता है, यानी कि उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, और जिसको हमको पीने का ज़रूरत होता है। नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स, सिर्फ ह्यूमन बींग्स यानी कि सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, बट ऑल द लिविंग क्रिएचर्स ऑल्सो नीड वाटर, यानी कि जितने भी जानवर वगैरह हैं उन लोगों को भी पानी का ज़रूरत है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि जैसे हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं, वैसे ही जितने भी एनिमल्स हैं उन लोगों को भी प्यास लगती है, उन लोगों को भी भूख लगती है, उनको भी पानी का ज़रूरत उतना ही है जितना कि हम लोगों को है। इट इज़ नीडेड टू ड्रिंक, वॉश, बाथ, कुक, क्लीनिंग etc। और पानी का ज़रूरत हम लोगों को किस किस चीज़ों में पड़ता है। पहले है पीने के लिए, यानी कि ड्रिंक। तो पहले आप लोग ये बताओ कि जब आप लोगों को प्यास लगती है तो आप लोग क्या मांगते हो? पानी मांगते हो। तो उस टाइम हम लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग का सबसे पहला यूज़ कौन सा है? वाटर का, जो कि है ड्रिंक। सेकेंड है वॉश। आप लोग देखते हो कि घर में कि जब मम्मी कपड़ा धोती है हम लोगों का, तो डिटर्जेंट और साबुन के साथ कौन सा चीज़ यूज़ करती है? पानी, क्योंकि बिना पानी के कपड़ा धुला सकता है नहीं। हम लोग का सेकेंड यूज़ जो वाटर का है वो है वॉश। थर्ड है बाथ, यानी कि नहाना। हम लोग को पर डे नहाना चाहिए, और हम लोग किस चीज़ से नहाते हैं? पानी से नहाते हैं। तो हम लोग का थर्ड यूज़ है बाथ, वाटर का। कुक, यानी कि जब भी हम लोग खाना भी बनाते हैं तो उस टाइम भी हम लोग को पानी का ज़रूरत होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी भी सब्जी वगैरह को धोने के लिए, या फिर चावल बनाने के लिए, या फिर किसी भी मैक्सिमम हम लोगों को किचन में खाना बनाने के समय पानी का ज़रूरत ही बहुत होता है। क्लीनिंग, यानी कि सफाई के लिए। अब हम लोग घर जब साफ सफाई करते हैं घर में, तो उस टाइम भी हम लोग को पानी का ज़रूरत होता है। तो इतने सारे यूजेस जो है हम लोगों ने देखे कि पानी का कैसे होता है। आप लोग भी अपने घरों में देखते होंगे ना कि पानी का ज़रूरत कितना होता है। प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। जैसे हम लोगों को पानी का ज़रूरत है खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, वैसे ही पौधे और पेड़ या जानवर जो है उनको भी पानी का ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? ग्रो करने के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए। तो जैसे कि अगर हम लोग को टाइमली जैसे खाना खाना होता है, पानी पिए, हर चीज़ टाइम से करना चाहिए। हम लोगों को पानी भी दिन भर में 6 से 8 ग्लास पीना चाहिए, उससे हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। वैसे ही सेम चीज़ है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन लोगों को पानी का ज़रूरत भी उतना ही होता है, क्योंकि वो भी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। हम लोग अपना लाइफ, यानी हम लोग अपना जीवन पानी के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी सोच भी नहीं सकते कि अगर हम लोग पानी ना मिले तो हम लोग जीवित रह सकते हैं। तुम लोग सोच सकते हो? क्योंकि जब तुम लोग को प्यास लगा रहेगा, अगर तुम लोग को पानी नहीं मिलेगा तो तुम लोग को कैसा लगेगा? इसीलिए हम लोग अपना लाइफ को इमेजिन, यानी कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ इस फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा बताया है डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। फर्स्ट में है देखिए
वाटर का फर्स्ट यूज कौन सा है? बाथिंग, जहाँ एक बच्चा नहा रहा है। सेकेंड, वॉश, जैसे ऊपर मैंने अभी बताया आप लोगों को, कपड़े धोने का, जो कि यहाँ पानी के यूज से क्या हो रहा है? कपड़ा धोया जा रहा है। थर्ड है ड्रिंक। अब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं ना। सो यहाँ थर्ड यूज है ड्रिंक। फोर्थ में देखिए कुकिंग, जिसमें भी मैंने बताया कि पानी का जरूरत होता है। अब हम आगे देखेंगे। अब हमारा है टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब हम लोग अलग अलग तरीके के फॉर्म्स पढ़ेंगे। किस चीज़ के? वाटर के। फर्स्ट है लिक्विड, सॉलिड और गैस। पानी जो है वो 3 भागों में होता है, जैसे कि फर्स्ट है लिक्विड, सेकेंड है सॉलिड, थर्ड है गैस। वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन 3 फॉर्म्स, दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। पानी जो है पृथ्वी पे 3 फॉर्म्स में है, जो कि है लिक्विड, सॉलिड और गैस। अब इसके बारे में आगे देखेंगे। वाटर इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। वाटर जो है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, इसका जो फॉर्म्स है वो चेंज होते रहता है। द वाटर इन सीज, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशियंस गेट हीटेड बाय द सन एंड इवेपोरेट्स। जितने भी नदी तालाब होते हैं या समुद्र वगैरह, उसमें जो पानी होता है जमा हुआ, वो सब क्या होता है? सन के द्वारा हीट होता है, यानी कि गर्म होता है। उसके बाद वो इवेपोरेट्स यानी कि भाप बन के ऊपर चला जाता है। इट इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ये इवेपोरेट होता है किस फॉर्म में? वाटर वेपर, यानी कि भाप के रूप में। एट ग्रेट हाइट्स वाटर वेपर एंड कूल डाउन एंड फॉर्म्स क्लाउड, और ये ही वाटर वेपर ऊपर जाके बादल बनता है, और ये ऊपर जाके क्या होता है? ठंडा हो जाता है। जो कि यहाँ नीचे गर्म होके वेपर बनता है, वही ऊपर जाके ठंडा हो जाता है। These clouds fall down in the form of rainfall on the earth surface, और यही जो है क्लाउड जो है वो बारिश के रूप में धरती पे गिरता है। दिस होल साइकिल ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, और इसी सारे प्रक्रिया को जो है हम लोग बोलेंगे वाटर साइकिल। जैसे कि यहाँ आप इस फिगर में देख रहे होंगे, आप लोग चाहें तो इसको अपने प्रोजेक्ट में भी बना सकते हो। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे रेन, फर्स्ट में देखो आप लोग यहाँ पे, पहले तो यहाँ रिवर या ओशियंस वगैरह में क्या हो रहा है? इवेपोरेट सन के द्वारा वो हो रहा है। उसके बाद वो क्लाउड बन रहा है, देन वो बारिश हो रहा है। जैसे कि इसी पूरे हम राउंड सर्कल को क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल। अब हम जानेंगे आगे सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का स्रोत, कि पानी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है। अब हम उसके बारे में देखेंगे। रेन, ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, etc। हम लोगों को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो यानी पहले बारिश, ओशियंस यानी सागर, सीज समुद्र, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सब चीज़ों से हमें पानी मिलता है। आर दी मेन सोर्स ऑफ वाटर, और ये जो है मेन स्रोत है पानी का। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स, और हम लोगों की इसके अलावा कुआं या फिर ट्यूबवेल्स, यानी कि उसके बाद हम लोगों को हैंड पम्प्स, यानी कि सबके घरों में हैंड पम्प होते हैं ना, या देखिए ऐसा, ये सबके घरों में होते हैं। हम लोग को यहाँ से पानी मिलता है। अब हम आगे देखेंगे। वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन एंड फ्रेश वाटर, हम लोगों को हमेशा साफ और सुथरा पानी यूज़ करना चाहिए। बट ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग वाटर डर्टी बाई थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल्स इन इट, लेकिन कुछ जो ह्यूमन बींग्स है वो इस पानी को गंदा कर देते हैं, कुछ गंदे मटेरियल्स उसमें फेंक करके। डर्टी वाटर कैरीज अ नंबर ऑफ डिजीज दैट मेक अस हेल्दी एंड वीक, और गंदा पानी जो है वो बहुत सारा बीमारियां लाता है, जिससे कि हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे और बीमार भी पड़ जाएंगे, कमज़ोर भी हो जाएंगे। बिफोर यूजिंग वाटर वी शुड मेक इट प्योर बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग इट, जब भी हम लोग पानी अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को उसको पहले क्या करना चाहिए? बॉईल करना चाहिए, उसके बाद फिल्टर करना चाहिए, देन उसको पीना चाहिए। इससे हम लोग क्या होंगे? बीमार नहीं पड़ेंगे। टू रियलाइज दिस सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे, और इसी चीज़ को हम लोगों को याद रखने के लिए हम लोग एक डे बनाते हैं, जो कि है जैसे हम लोग बनाते हैं ना मदर्स डे, फादर्स डे, वैसी एक डे है वर्ल्ड वाटर डे, जो कि हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22
मार्च एवरी ईयर, हम लोग इसको 22 मार्च को हर साल मनाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो फिगर में, वर्ल्ड वाटर डे, सेव वाटर, इसको भी आप लोग फिगर के रूप में प्रोजेक्ट के लिए बनाओगे। ओके, और एक बार मैं आपको इस सब चीज़ का रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि इसके द्वारा एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्मिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। बहुत सारे गैसेस जो है उसका जो मिश्रण होता है अर्थ पे, पूरे वायुमंडल पे, उसको हम लोग बोलते हैं एयर। वाटर, ए क्लियर कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड दैट वी नीड टू ड्रिंक। एक ऐसा साफ सुथरा, बिना कलर का, बिना स्वाद का एक लिक्विड है जिसको हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड टू वेपर। जो प्रक्रिया होता है सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, जो कि वेपर बनता है। क्लाउड, ए मास ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर फ्लोटिंग इन द स्काई। ओशियन, ए ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी का जो जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओशियन। सो अब आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, और उसके बाद में आप लोग को इसमें इस फिगर को या फिर इस फिगर को प्रोजेक्ट के रूप में दूंगी, आप लोग इसको